दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आईवीएफ तकनीक से बन्नी नस्ल की भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। इंडिया में पहली बार हुआ है ऐसा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से डॉली सीप फेमस है ना, और डॉली सीप के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। क्योंकि डॉली सीप फर्स्ट क्लोन मैमल थी। ओके। ऐसे ही जो ये बन्नी नस्ल की भैंस है, जो बन्नी नस्ल की भैंस ने जो आईवीएफ तकनीक से बछड़े को जन्म दिया है, ये भी इंडिया में पहली बार हुआ है। ओके। तो इसलिए भी ये चीज़ फेमस हो जाती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो आईवीएफ तकनीक है, बन्नी नस्ल की भैंस ने जो जन्म दिया है आईवीएफ तकनीक से, ये हुआ कहाँ पे है? तो ये गुजरात के सोमनाथ जिले में धनेज करके गांव है। वहां पर विनय एल वाला है, उनका सुशीला एग्रो फार्म्स है, वहां पर ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई थी। ठीक है। तो वहां पे आईवीएफ टेक्निक के द्वारा जो बन्नी नस्ल की, जो बन्नी ब्रीड की भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है ना। कुल मिला के हम शॉर्ट मतलब आसान भाषा में बोलें तो बन्नी ब्रीड का बछड़े जन्मा है। अब ये जो प्रक्रिया है ये 16 दिसंबर 2020 से शुरू की गई थी और अब जाके इस बछड़े का जन्म हुआ है ना। 16 दिसंबर 2020 से प्रक्रिया शुरू गई थी, उसके बीच काफ़ी फेलियर हुए और उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई मारे, 6-7 बार 18 बार ऐसे करके ट्राई की है उसमें से, तब जाके रिजल्ट सामने आया है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि अब गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसी तरीके से जो आर्टिफिशियली बफेलोज को, आर्टिफिशियली भैंसों को प्रेग्नेंट किया जाए और जो पशुधन है, भारत देश का जो पशुधन है वो बढ़ाया जाए। ओके। तो अब ये जो टेक्निक है ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है। आईवीएफ टेक्निक जिनको नहीं मालूम है आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके। अब इस टेक्निक में करते क्या है, देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। हर एक फीमेल और जो मेल के बीच में जो भी प्रक्रिया होती है बच्चे को जन्म देने की, उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उससे अंडे लिए जाते हैं और उस अंडे को बाहर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। हमने आपने टेस्ट ट्यूब बेबी करके टेस्ट ट्यूब करके आपने नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे करके आपने नाम सुना होगा। तो ये वही प्रक्रिया है। मादा से अंडे लिए जाते हैं, उन अंडे को एक ट्यूब में रखा जाता है, उस ट्यूब में एक लिक्विड होता है और उसी लिक्विड में इंसर्ट कर दिए जाते हैं मेल के स्पर्म्स। और उस स्पर्म्स का जब उन अंडाणुओं के साथ प्रक्रिया होती है, वो स्पर्म जब उस अंडाणु को निषेचित कर देते हैं, तो ऐसा निषेचित अंडाणु भ्रूण कहलाता है और फिर ये भ्रूण मादा के शरीर में इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर उसके मादा के शरीर के अंदर वो भ्रूण विकसित होता है और बाद में बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो ये कहलाती है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया यही कहलाती है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।